होंगी मेरा ख्याल है। बेशुमार बेशुमार। अच्छा जी, अबू बकर ने हासिलपुर से पूछा है, निकाह का फॉर्म पहले फिल होता है या बाद में? क्या मतलब जी? नहीं, इसमें पहले फिल होता है बाद में, क्या साइन होने से या क्या? नहीं, वो इसमें ये है कि ये तो डिपेंड करता है, लेकिन हमारे यहाँ एक रस्म है, वो ये है कि क्योंकि उस वक्त जल्दी होती है, सबको बारात लेट आती है किसी भी वजह से, उस वक्त जो मौके पे होता है एक फॉर्म फिल करके उस पर तहरीर करा के ना सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। एक क्योंकि वहाँ में एतमाद होता है, तो ये पहले भी फिल हो सकता है, बाद में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो भी उस पर लिखा जाएगा वो समझा जाएगा कि ये बिल्कुल दुरुस्त तो हो गया ना। जी हाँ, उस पर बाद में जो भी लिखा जाएगा। इसलिए जब भी हो निकाहनामा के बाद एक जो हमें इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि निकाहनामा के 4 परत होते हैं बेसिकली। एक परत होता है निकाह रजिस्ट्रार के पास, दूसरा परत होता है उसका यूनियन कौंसिल के पास, और तीसरा परत एक फरीक के लिए, चौथा परत यानी हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अलग अलग परत होते हैं। अगर किसी को ऐसा नहीं मिला तो निकाहनामा देखें और निकाहनामा वहाँ से हासिल करें। हासिल करने के बाद अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसमें वो ये है कि सिर्फ जो मैनुअल निकाहनामा है फॉर्म की सूरत में बना लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से भी हासिल करना पड़ेगा। तो निकाह हो जाता है, तो निकाह होने के बाद आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोग स्टूडियो में बैठे होंगे जिनके निकाह रजिस्टर्ड अभी नहीं हुए होंगे नादरा में। तो इसमें खुदा ना फिर वो निकाह नहीं होगा? नहीं, निकाह तो हो जाता है। निकाह तो मैंने बताया ओरली भी हो जाता है, वो दोनों बस पार्टीज हों, लेकिन नादरा में रजिस्टर्ड नहीं है। अब हाँ, मैनुअल हो गया, निकाहान के पास रजिस्टर है, लेकिन वो निकाह जो है नादरा के पास रजिस्टर। इसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आपको प्रूव करने में मुश्किल होगी वो, क्योंकि जब आप नादरा में जाएंगे। बंटी, तुम्हारा निकाह नादरा में रजिस्टर्ड है? कह रहा है यस। मुर्तजा तुम्हारा है नादरा में? उस्मान, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई। नहीं। शहबाज साहब नहीं है रजिस्टर्ड? शहबाज साहब फटाफट रजिस्टर कराएं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके सामने पढ़ा जाता है, फॉर्म फिल करके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिल करके आपको दिया जाता है कि उसके बाद आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं। वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होती, वहाँ पे कोई बाराती नहीं होते, वहाँ पे बारात जाने वापस जाने का या वो दुल्हन की वापसी का खतरा नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी दिन गुजर हो चुके होते हैं। तो ये लाजमी है कि वहाँ पे रजिस्टर कराएं। और ये हमारे यहाँ मैंने देखा है, हमारे पास लोग सिर्फ वो मैनुअल निकाहनामा लेके आते हैं, निकाहनामा रजिस्टर्ड कोई नहीं करवाते नादरा से, वो जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जदून साहब। बहुत से सवाल अभी रहते भी हैं, लेकिन अब हम सब वक्त की कैद में हैं। आप आते जाते रहा करें तो सवाल जो है वो हम साथ साथ आपसे पूछते बस एक सेकंड में एक बात करना चाहूँगा। गिफ्ट के मुतालिक बात रह गई थी। हक महर तो मैंने बता दिया था। गिफ्ट जो होता है वो नाकाबिले वापसी है। हक महर जो है वो तलाक की सूरत में अदा करना होगा और खुला की सूरत में हक महर वापस करना होगा। लेकिन गिफ्ट के कॉलम में जो चीज़ लिखी जाएगी, कॉलम नंबर 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई भी शर्त लिखी जा सकती है। तो गिफ्ट की सूरत में जो भी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी वो काबिले वापसी नहीं होगी, चाहे तलाक होती है, चाहे निकाह खुला होती है, खुदा नास्ता कोई भी सूरत होती है। एक आखिरी सवाल बहुत अहम है जी, लेकिन आपने मुख्तसर इसका जवाब दिया। हरीपुर से नूर, मर्द औरत को तलाक दे सकता है, क्या औरत भी मर्द को तलाक दे सकती है? जी बिल्कुल, अगर निकाहनामे में एक शर्त